बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा सगर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम असमंज और असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान। अंशुमान धनुर्धारी, पराक्रमी, मृदुभाषी तथा सबों को प्रिय, ये सारे लक्षण अंशुमान में थे। एक बार राजा सगर के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हम यज्ञ करें और यज्ञ करने हेतु वे इसकी तैयारी में लग गए। यह प्रसंग जब विश्वामित्र मुनि ने भगवान श्री राम को सुनाया तो भगवान श्री राम के मन में यह जिज्ञासा और प्रबल हो गई कि हम अपने पूर्वज राजा सगर के संदर्भ का जो यह यज्ञ संबंधी प्रकरण है इसे सुना जाए। इसके लिए उन्होंने विश्वामित्र मुनि से आग्रह किया। विश्वामित्र मुनि सुनाने लगे, यज्ञ की तैयारी चलने लगी। यहां तक कि राजा सगर ने यज्ञ करने की दीक्षा भी ले ली। यज्ञ का आयोजन किया गया। जो हिमवान पर्वत है, हिमवान पर्वत उसके और विंध्य पर्वत के बीच का जो भूभाग है उसे आर्यावर्त कहते हैं। वह स्थान अति पुनीत माना जाता है। यज्ञ करने हेतु वह स्थान अति उत्तम माना जाता है। वहीं पर इस यज्ञ का आयोजन किया गया, उसी पुनीत भूमि पर। यह तो हुआ। इसके बाद इस यज्ञ के लिए एक अश्व भी चाहिए। अश्व की रक्षा का दायित्व अंशुमान ने स्वीकार किया और इसी क्रम में देवराज इंद्र ने उस अश्व का अपहरण कर लिया। राक्षस का रूप धारण कर अश्व की चोरी हो गई। ऋतिजों ने इस बात की जानकारी वेदवेत्ता नरेश सगर को दी। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को वह अश्व खोजने की आज्ञा दी और इसके लिए भूमि को खोदने हेतु भी कहा गया। उनके 60,000 पुत्र उस यज्ञ का अनुसंधान करने के पीछे पड़े, अनुसंधान कर रहे हैं। उसी अश्व का पता ही नहीं चल रहा है। अंत में वे जो 60,000 भाई थे, सबों ने एक एक योजन की भूमि आपस में बांट ली और भूमि की खुदाई करने लगे। जब खुदाई होने लगी तब इस क्रम में राक्षस, असुर, नाग और अन्य प्राणी सब भी बहुत पीड़ित होने लगे, बहुत पीड़ित होने लगे। आर्तनाद होने लगा। इतना सब किए जाने के बावजूद भी उस अश्व का पता ही नहीं चल रहा था। अंत में जो देव हैं, गंधर्व हैं और असुर हैं, ये सब पहुंचे ब्रह्मा जी के समीप और यह जो हो रहा था इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने पितामह को दी। यह जो
पुनीत स्थल है आर्यावर्त। इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। यह वही पुनीत भूभाग है। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। आगे का जो प्रकरण है उसका श्रवण हम लोग कालांतर में मिलेंगे ईश्वर की कृपा से, तो पुनः श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।